चलो अभी आज क्वेश्चन नहीं होगा। कल कुछ लेवरेज पढ़ा था, ऑपरेटिंग लेवरेज, और कौन सा पढ़ा था? फाइनेंशियल। ऑपरेटिंग लेवरेज को कौन सा रिस्क बोलते हैं? बिजनेस रिस्क, और एक फाइनेंस रिस्क, और एक लिखो थर्ड। कंबाइन लेवरेज। इट मीन्स टोटल रिस्क। कंबाइन लेवरेज मीन्स रिस्क related to fixed operating cost and fixed फाइनेंस कॉस्ट, दोनों मिलाकर। अगर सिर्फ फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट है तो कौन सा लेवरेज? ऑपरेटिंग। और फिक्स्ड फाइनेंस है तो फाइनेंशियल। ठीक। फॉर्मूला, और मेरे ख्याल से इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये तो आपने मुझे कल बताया था। एक कौन सा वाला फॉर्मूला आएगा? चेंज नहीं, एक तो हमारा नॉर्मल वाला फॉर्मूला, स्टेटमेंट वाला। किस किस के बीच में आएगा? फिक्स कॉस्ट और इंटरेस्ट। फिक्स कॉस्ट भी कवर होना चाहिए, इंटरेस्ट भी कवर होना चाहिए। वैसे ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला क्या बन गया था? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, क्योंकि बदले में क्या था? फिक्स कॉस्ट। और फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला क्या था? ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी। कंबाइन का क्या फॉर्मूला बनेगा? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। नहीं, ईबीआईटी नहीं है, ईबीटी। और दूसरा कौन सा वाला फॉर्मूला? चेंज वाला, वो बता सकते हो क्या? चेंज इन ईबीटी या फिर चेंज इन ईपीएस, एक ही बात है। डिवाइडेड बाय चेंज इन कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन की हम सेल्स लिखते हैं, चेंज इन सेल्स। ठीक है। थर्ड, सपोज degree of combined leverage is equal to 3 times, मीन्स मतलब बता सकते हो इस रेशो का, जो रेशो निकाल रहे हो ना, इस रेशो का मतलब अगर सेल्स कितने परसेंट से? 1% से चेंज होगा तो ईपीएस 3%। इफ सेल्स changes by
1%, then BTR EPS will change by 3%. अच्छा, DOL का फॉर्मूला क्या था? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, स्टेटमेंट वाला फॉर्मूला। हाँ, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT, है ना। और एक डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज का भी फॉर्मूला पढ़ा था हमने, EBIT डिवाइडेड बाय EBT। इन दोनों फॉर्मूले को इनटू करूं कि प्लस करूं कि डिवाइड करूं कि EBT कट जाए और कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBT आ जाए। इनटू करेंगे, है ना यार। वाह। तो देखा जाए तो डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज का एक फॉर्मूला बन सकता है, DOL इंटू DFL। ये तीसरा फॉर्मूला है, ये वाला। DOL इंटू DFL। ठीक है। अब याद है यार, इनकम स्टेटमेंट मेरे ख्याल से बनाना आता है सबको। लिखोगे इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले लिखा जाता है सेल्स। सेल्स में से क्या माइनस करते हैं हम? वेरिएबल कॉस्ट। तो जो आता है उसका नाम क्या रहता है? कंट्रीब्यूशन। इसमें से क्या माइनस किया जाता है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट नहीं, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट। तो जो आता है उसका नाम क्या रहेगा? EBIT या ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसमें से क्या माइनस किया जाएगा? इंटरेस्ट। जो आता है उसका नाम क्या रहता है? EBT। इसमें से क्या माइनस करोगे? टैक्स। तो जो आएगा उसका नाम क्या रहेगा? पैट या अर्निंग आफ्टर टैक्स। प्रेफरेंस शेयर नहीं है मान के चल रहा हूँ। अगर डिवाइडेड बाय क्या कर दूं? नंबर ऑफ शेयर्स, तो जो आएगा उसका नाम क्या रहेगा? EPS। ठीक है। अगर देखा जाए बिल्कुल ध्यान से, तो एक है हमारा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। और ऑपरेटिंग लेवरेज मतलब किससे रिलेटेड? फिक्स कॉस्ट। और फिक्स कॉस्ट, जैसे ही फिक्स कॉस्ट देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा
कि जो एक फॉर्मूला तो क्या बनेगा, अगर मुझे बता सकते। एक फॉर्मूला तो आपको दिख ही रहा है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। और इसमें दूसरा फॉर्मूला कौन सा बन सकता है, चेंज इन EBIT। ये सब समरी जो पढ़ा है ना उसको एक साथ लिख रहा हूं ताकि ना, चेंज इन सेल्स, ये था ऑपरेटिंग के दो फॉर्मूले। अच्छा, एक क्या पढ़ा था हमने, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, किससे रिलेटेड है ये, इंटरेस्ट। अभी प्रेफरेंस शेयर को उड़ा दो है ना, तो इसके भी दो फॉर्मूले। कौन कौन से फॉर्मूला, इंटरेस्ट किस किस के बीच में, EBIT डिवाइडेड बाय EBT। और दूसरा फॉर्मूला चेंज इन EBT या फिर EPS डिवाइडेड बाय चेंज इन, नहीं, EBIT, जस्ट उल्टा कर रहे हैं। एंड लास्ट डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज, जो दोनों से रिलेटेड, फिक्स कॉस्ट एंड इंटरेस्ट। पहला फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट, EAT नहीं, EAT नहीं, EBT, फिक्स कॉस्ट और इंटरेस्ट, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBT। कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBT। दूसरा चेंज वाला, चेंज इन EBT और EPS डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स। तीसरा और है DOL इंटू DFL। अब कोई एग्जाम्पल नहीं करवा रहा हूँ, जितना किया बहुत है। क्वेश्चन उठाएंगे और कोशिश करना कि फॉर्मूले के लिए हमको कॉपी ना खोलना पड़े, मतलब फॉर्मूले देखने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट तो बनाया रहेगा या बनाना पड़ेगा। अगर इनकम स्टेटमेंट बनाना है तो मुझे नहीं लगता कि इन सब को देखने की जरूरत है, आप सीधा सीधा कर सकते हो काम, बहुत ज्यादा मुश्किल फॉर्मूले नहीं है। तैयार हो? अच्छा, क्वेश्चन मैंने वैरायटी में ले रखा है। वैरायटी का मतलब मैंने ऐसा एक एक तरफ से नहीं चल रहा है। एक क्वेश्चन आज की क्लास में, हर एक क्वेश्चन अलग वैरायटी का होगा, ठीक है, तो उससे सब कुछ कवर्ड हो जाएगा। एक वैरायटी का मैं एक क्वेश्चन करूंगा, उससे रिलेटेड होमवर्क दूंगा। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। पहले क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करें, सीक्वेंस में नहीं करें। सब बुक लेकर नहीं आए हो क्या? कोई बात नहीं, यहाँ से भी देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9, चलो स्टडी मैट का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन बनाने जा रहा है और लिखा है TY के 4। टोटल मिलाकर लेवरेज में कितने क्वेश्चन है यार? 20-30। छोटा सा चैप्टर है तो ज्यादा क्वेश्चन।
50 है क्या? मेरा जो टाइपिस्ट है ना, भर भर दिया है, जो मिला डाल दिया, जो मिला डाल दिया, कुछ बचना नहीं चाहिए ऐसा। चलो कोई बात नहीं, मैनेज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। इससे ज्यादा अगर आपका दिल कर रहा है कि नहीं सर हम और कहीं से देखेंगे, तो आप फिर तो भगवान हो। लिवरेज जैसा चैप्टर अगर इतने 50 क्वेश्चन कर रहे हैं, उसके बावजूद भी ऐसा लग रहा है कहीं और से देखना है। चलो पढ़े। लिखा कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ पीएस एट द एंड ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर कंसिस्टेड एज फॉलोज। इक्विटी शेयर कैपिटल दिया, फेस वैल्यू 100 रुपए, टोटल मिलाकर कितना 10 लाख, और 10% डिबेंचर है 10 लाख, तो इससे इंटरेस्ट का अमाउंट निकल सकता है। 10 लाख का 10% कितना होता है? 1 लाख। कितना? आप लोग तो ठीक हो, फाइनल वाले के तो आंसर ही चेंज कर देते हो लोग। मैं ऐसा देखता ना 10 लाख, नहीं सर कुछ और हो सकता है, ऐसा बोलते। 1 लाख ठीक है ना, वो फॉरेक्स चल रहा है उसमें दिक्कत। देखा ड्यूरिंग द ईयर सेल्स डिक्रीजेस टू 1 लाख यूनिट एज कंपेयर टू 1,20,000 यूनिट्स। क्या कहना चाहता है? पहले कितना सेल्स था? 1,20,000 यूनिट्स। अभी कितना है? 1 लाख। ये मतलब इसका। हाउएवर द सेलिंग प्राइस स्टूड 12 रुपए पर यूनिट। सेलिंग प्राइस तो 12 रुपए रहेगा, तो इससे क्या सेल्स निकल सकता है? क्या सेल्स का अमाउंट निकल जाएगा? और वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 8 रुपए पर यूनिट। तो फिक्स एक्सपेंसेस कितना है? 2 लाख रुपए पर एनम। और यूनिट्स के चेंज होने से फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होता। टैक्स का रेट कितना है? 30%। सबसे पहले डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज निकालना है। 1,20,000 यूनिट्स अगर सेल्स हो तो, और 1 लाख यूनिट सेल्स हो तो उसके लिए इनकम स्टेटमेंट बनाना ही पड़ेगा। और इसके अलावा क्या निकालना है? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, और उसके बाद परसेंटेज चेंज इन ईपीएस निकाल। परसेंटेज चेंज इन ईपीएस सोचेंगे क्या इनकम स्टेटमेंट बना है? यस। चलो बनाते। पहला क्वेश्चन है, इसको कहूंगा आप कीजिए, मैं देख रहा हूं तो वो मजा नहीं आएगा ना। बना रहा है इनकम स्टेटमेंट, एक साथ बनाएंगे ना यार। हाँ मतलब अलग अलग कॉलम में। पहले कितना यूनिट्स था? 1,20,000 यूनिट्स, और फिर 1 लाख यूनिट। सबसे पहले लिखा जाएगा सेल्स, और सेलिंग प्राइस कितना यूनिट है भाई पर यूनिट? 12 रुपए। 12। ₹14 लाख। और यहाँ सेल्स के बाद किया जाएगा हमारा वेरिएबल कॉस्ट। कितना रुपए पर यूनिट है? 8। 9,60,000 और 8 लाख। ठीक है। जो आएगा उसका नाम है कंट्रीब्यूशन। कितना? बोले कि नहीं मैं लिखा ही नहीं था, सॉरी वाली बात नहीं, मैं पहले ही समझ गया था। इतना कैसे यार? और ये कितना आ जाएगा? 4 लाख। ठीक है।
माइनस किया जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट 2 लाख, दो लाख। अब जो आएगा उसका नाम क्या रहेगा? EBIT। 2,80,000 और यहाँ कितना जाएगा? 2 लाख। माइनस क्या करोगे? इंटरेस्ट 1 लाख। एक लाख। अभी तो कर रहे हो, कर लो, अभी मैं रोक भी नहीं रहा हूँ। आगे बहुत बड़ी दिक्कत में पड़ोगी, सीधी सी बात है। आप लोग जो कर रहे हो 1,80,000 और यहाँ क्या 1, ये जो आगे इसका नाम क्या रहा? EBT। क्या कर रहे हो मैं बता रहा हूँ। देखो ये माइनस है, तो आप ऐसे इसको माइनस नहीं कर सकते, माइनस माइनस प्लस होता है। अब अभी तक तो कर, लेकिन बाद में दिक्कत हो जाएगी FM में, आगे आएगा ना यार। या तो आप माइनस दिखा दो या तो ब्रैकेट लगा दो, दोनों दिखाओगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया। फिर वो कैपिटल बस्टिंग में आएगा CFAT। जो कर रहा होगा उसको पता, वो समझ भी नहीं आता लास्ट में प्लस करना कि माइनस करना। वाह सर, ये भी एक नई चीज आ गई। नहीं नहीं, मैं आपका देखा ना क्या। अच्छा ये समझ नहीं पाई बोल क्या रहे। अब एक बात बताओ यार, अगर हमको फाइनेंशियल लिवरेज निकालना, हमको ऑपरेटिंग लिवरेज निकालना, तो क्या यहां तक जो बना है इससे क्या हमारा ऑपरेटिंग लिवरेज निकल सकता है? ऑपरेटिंग कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT निकल जाएगा। क्या फाइनेंशियल लिवरेज भी निकल सकता है? हाँ, EBIT डिवाइडेड बाय EBT। वैसे तो ये स्टेटमेंट को हम यहीं खत्म कर सकते हैं, पर यार इसने ना परसेंटेज चेंज इन EPS बोला है। तो इसका मतलब यार, एक तो हम ऐसे कर सकते थे कि यहां तक का EPS निकाल ले, जब यहां तक बना ही रहे तो, और ये भी EPS निकाल ले। अब बता देखिए कितने परसेंटेज का चेंज हुआ। सिंपल सी बात है, निकल सकता है। तो इसलिए, और टैक्स का रेट भी दिया है। अगर टैक्स का रेट दिया तो आपको लेवरेज से मतलब नहीं, आपको प्रॉपर इनकम स्टेटमेंट बनानी चाहिए। नंबर मिलता है, वर्किंग नोट है पर नंबर मिलता है। करे माइनस क्या करूं? टैक्स का रेट कितना है? 30%। 54,000 एंड 30,000। अब जो आएगा इसका नाम क्या रहेगा? अर्निंग आफ्टर टैक्स। $1,80,000 माइनस 54,000, 1,26,000, और ये हो गया 70,000। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो है ही नहीं, तो डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे? नंबर ऑफ शेयर्स। 10 लाख 100 का 1, 10,000। तो 10,000 यहाँ और 10,000 यहाँ भी। अब जो आ गया वो क्या आ गया? EPS। और EPS कितना आ गया भाई? 12 रुपये 60 पैसे। और यहाँ 7 एक ही जगह है ना, नीचे मेरे पास नहीं है, इधर से। सबसे पहले क्या कर रहे हैं हम? DFL ही निपटाते हैं पूरा। DFL का फॉर्मूला क्या था? फाइनेंशियल लिवरेज। फाइनेंस जैसी सब, फाइनेंशियल फाइनेंशियल फाइनेंस 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 मतलब इंटरेस्ट। EBIT डिवाइडेड बाय EBT। EBIT लिखा है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। 2,80,000 ये दिख रहा, और 180 पे 280 डिवाइडेड बाय 180 कर लो। 1.55।
ठीक, और 2 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, तो मतलब सर यहाँ लिखकर दिखाना पड़ेगा कि 280 डिवाइडेड, नहीं जरूरत नहीं है। अगर आप ईबीआईटी ईबीटी लिख तो सामने वाले को दिख रहा है ये ईबीआईटी ये ईबीआईटी, 280 डिवाइडेड बाय 81 वो समझ जाएगा। डीओएल ऑपरेटिंग कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी, कंट्रीब्यूशन कितना है भाई? 4,80,000 डिवाइडेड बाय 2,80,000, 1.6 सर 3 डिजिट तक, 3 डिजिट तक लेते हैं। 1 पॉइंट, इसका भी 2, अब क्या बचा? चेंज इन ईपीएस, ये पॉइंट नंबर कौन सा हो गया? 1, ये कौन सा हो गया? 2, और ये कौन सा है? 3। ईपीएस 12.60, नहीं अभी तो 1,20,000 से 1 लाख हुआ ना, तो 7 हो गया। पहले कितना था? 12.60, 1,20,000 से 1 लाख हो गया, तो ईपीएस 7 रुपए हो गया। और पहले कितना था? 12 रुपए 60 पैसे। डिवाइडेड बाय क्या करूं? 12.60 इंटू 100, माइनस में आ गया, मतलब ईपीएस डिक्रीज हो जाएगा। %44.44 इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज? ठीक है, हाँ माइनस में आ रहा है मतलब डिक्रीज। क्वेश्चन में कुछ दम था क्या? फ्री का नंबर है अगर मेरी नजर से देखो तो, कुछ नहीं करना, इनकम स्टेटमेंट बनाना, आंसर। अब ऐसे ही क्वेश्चन मिलेगा लेवरेज। ठीक, आपको क्या लगता है क्या ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा? एमटीपी में डला हुआ था नवंबर 2021, तब तो वही है, बस नंबर ऑफ शेयर्स देख लेना। कट कर दूं? रिपीट क्वेश्चन को क्या करें? नहीं, अगर घर में बोर है तो कर भी सकते हो, अगर अच्छा नहीं लग रहा, बोर आ रहा है, तो चलो टाइम पास करते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन बना के। ये डला था आरटीपी नवंबर 2020, क्या देखा देखा लग रहा है? पक्का? कट। एक आध क्वेश्चन लेकिन करना इसका, एक क्वेश्चन मैं दे दूंगा। ये होमवर्क, पहला क्वेश्चन होमवर्क है ना? क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38, ठीक है। आरटीपी नवंबर 23 में डला था, सुन लो, नवंबर 23 में। क्वेश्चन नंबर 38 होमवर्क रहा आपके लिए, एग्जाम में आया था मई 2019 में। 2 लाख यूनिट से कितना हो रहा? 2,40,000। सेलिंग प्राइस दिया है, वेरिएबल कॉस्ट दिया, कुछ नया है फिगर। आओ ये भी होमवर्क। फाइनेंशियल लिवरेज निकालना, 2 लाख यूनिट पे 2,40,000 पे निकल जाएगा। चलो एक अच्छा क्वेश्चन करते, बेहतरीन क्वेश्चन नंबर 6, लेकिन इससे पहले क्वेश्चन नंबर 31 में करवाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 31।
क्वेश्चन नंबर 31 जो कि आरटीपी में डाला था मई 2021 में, और यहाँ अब आपके नॉलेज की जबरदस्त जरूरत है। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन पढ़े। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पीवी रेशो कभी सुना है कि ना? पीवी रेशो पता है ना, पीवी रेशो से कंट्रीब्यूशन निकल जाता है, मार्जिनल कॉस्टिंग। हाँ, तो बोल रहा है कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखा, न्यूली इनकॉर्पोरेटेड टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 सेल्स दिया है 15 लाख, पीवी रेशियो कितना दिया है 70%, तो वेरिएबल कॉस्ट कितना 30%। ठीक, ऑपरेटिंग लिवरेज निकाल कर दे दिया, बोले क्यों बच्चों से मेहनत करवाए 1.4, और फाइनेंशियल भी दे दिया, कंबाइन में निकाल लूंगा अगर बोला तो, दोनों को मल्टीप्लाई करके। यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लिवरेज फाइंड आउट एंड वेरीफाई इन ईच केसेस। कॉन्सेप्ट ही काम आने वाला। परसेंटेज चेंज इन टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम मतलब ईबीटी, ईबीटी ये तो टैक्सेबल है, इंटरेस्ट से पहले वाला हाँ, तो ईबीटी में कितना परसेंटेज का चेंज होगा अगर सेल्स में चेंज होता है 15% का। ईबीटी और सेल्स के बीच का रिलेशन, सेल्स कहाँ होता है ऊपर, ईबीटी सबसे नीचे, मतलब कौन सा लिवरेज भाई, तो सोचना पड़ेगा यार। फिर सर फिर से समझा, फिर से देखो, दो चीजें हैं, आपको देखना पड़ेगा कहाँ कहाँ पहुंचना। कंबाइन कहाँ से स्टार्ट होगा, सेल से सबसे नीचे तक वो कंबाइन, सेल से ईबीआईटी तक, सेल से ईबीआईटी तक वो ऑपरेटिंग, और ईबीआईटी से ईबीटी तक वो आपको सोचना पड़ेगा। यहाँ किस किस का रिलेशनशिप मांग रहा है, ईबीटी और सेल्स, मतलब कौन सा लेवरेज, कंबाइन, कंबाइन कंबाइन कंबाइन, पक्का ना यार? हाँ, इस बोल रहा हूँ कि सोच लो, जितना सीधा दिखता है उतना सीधा है नहीं है, या तो फॉर्मूला, पर मैं फॉर्मूले में पढ़ना नहीं चाहता, अगर यार इसको सोचने के लिए फॉर्मूला लगाओगे तो दिक्कत में पड़ोगे आप। ठीक, तो सेल्स और ईबीटी, इनसे समझ में आया कि सेल्स और ईबीटी के लिए जो फॉर्मूला यूज होता है वो होता है कंबाइन लिवरेज। पर कंबाइन लिवरेज दिया है क्या, निकालना पड़ेगा, और कंबाइन लिवरेज निकाल के, कंबाइन लिवरेज का फॉर्मूला पता है क्या? ये तो यार DOL इंटू DFL। हाँ, वो भी हम कॉन्ट्रीब्यूशन में पक्का नहीं जाने वाले भाई, ये दिया है ना तो फिर उड़ा देंगे यहाँ से। ठीक, ठीक है। और एक दूसरा चेंज वाला भी तो फॉर्मूला है। हाँ, चेंज इन क्या बोले थे, ईबीटी, चेंज इन सेल्स। सुन लो, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये निकल जाएगा, और परसेंटेज चेंज इन सेल्स दिया हुआ है, तो क्या परसेंटेज चेंज इन ईबीटी निकल जाएगा आराम से। यस, पहला काम हो जाएगा। मई 2021 के आरटीपी में डाला हुआ था, तो चलो करते हैं काम। अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन करने में थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा, पिछले क्वेश्चन में तो कुछ था ही नहीं। चलो फर्स्ट वाला कर रहे हैं, पॉइंट नंबर 1। फर्स्ट हमें क्या निकालना है, चेंज इन ईबीटी। वाह, क्या क्वेश्चन है यार, मजा आ जाएगा। बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन निकाला है मैंने, अभी देखो कैसे मजा आएगा, अभी थोड़ी देर में समझो। सबसे पहले बताओ, डिग्री ऑफ कंबाइन लिवरेज, और फॉर्मूला है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज इनटू डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज कितना दिया है 1.4, और ये कितना दिया है 1.25।
1.75 और हमारा DCL का एक चेंज वाला फॉर्मूला, चेंज इन EBT डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स। तो ये दिया 1.75, चेंज इन EBT हमको निकालना है, और चेंज इन सेल्स कितना दिया है 15%। चेंज इन EBT निकल जाएगा, EBT में कितने का चेंज होगा 15 इंटू 1.75, 26.25%। ठीक है, अब सुनो मेरी बात समझो, बात समझो। हमको क्योंकि लेवरेज का नॉलेज है तो हमने ऐसे कर दिया, अगर हमको लेवरेज का नॉलेज नहीं होता तो भी ये निकाल सकते थे हम लोग। कैसे निकालते मालूम है, इस 15 लाख को कितने % से बढ़ा देते, 15% से चेंज कर देते तो हम तो बढ़ा ही देते। अगर मैं 15% से बढ़ाता और वापस EBT तक निकालता और EBT का परसेंटेज से चेंज निकालता तो क्या आंसर यही आता? हाँ, कल हम यही करके देखा है। तो ICAI के कहना करके देखे हो ना, तो चलो फिर करके भी बता ही दो, वेरीफाई करो, वेरीफाई करो, फाइंड आउट तो हो गया। अब वेरीफाई करके बताओ कितना ही आंसर आ रहा है। इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, ये वाला बनाना पड़ेगा। ये मैं वेरीफाई ऐसा देख, इधर देखते देखते ये वेरीफाई पे नजर पड़ी ना मेरी, अब बैंड बज गई। तो चलो तो यार वेरीफाई करते, तो वेरीफाई के लिए हमको स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, इनकम स्टेटमेंट। आधी मैं बनाऊंगा, आधी आप बना लेना इनकम स्टेटमेंट। जुगाड़ लगा के बनाना पड़ेगा, बेहतरीन क्वेश्चन है। लिख दो LDR, मुझे मालूम नहीं। इनका इनकम स्टेटमेंट, पहले क्या लिखेंगे, सेल्स। ओरिजिनल स्टेटमेंट कर रहा हूं मैं, बिना 15% में चेंज की। सेल्स कितना है जी, 15 लाख। माइनस क्या करोगे, वेरिएबल कॉस्ट, जिनको मार्जिनल कॉस्टिंग का नॉलेज उन्होंने बता दिया था 30%, है ना। बताओ कितना आ रहा है, 15 लाख का 30%। जो आया उसका नाम क्या रहा, कितना है? क्वेश्चन है आपके पास? अब देखो उन्होंने कैसे किया जाता है इस क्वेश्चन को, ध्यान से समझ। ऑपरेटिंग लीवरेज का एक फॉर्मूला होता था, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय IT। कंट्रीब्यूशन तो पता है, ऑपरेटिंग लीवरेज पता है, ADH, पर इसको कहीं दिखाना होगा अच्छे से। अब कर रहे हैं वर्किंग नोट नंबर 1, और हमें क्या निकालना है, EBIT। हाँ, बाद में भी दिखा सकते। हाँ हाँ हाँ, अभी तो हम लोग कर रहे कर सकते। आगे से इस क्वेश्चन का पता लग जाएगा, अभी जब हम करने निकले थे ना तो हमको पता नहीं था कि किधर जाने वाला क्वेश्चन, फिर बाद में एहसास हुआ कि नहीं यार कुछ और ही पिक्चर। हाँ नहीं बना, दूसरे पेज में बना देना, चेक होता है यार, पूरा चेक होता है, आप जहां भी लिखोगे चेक होता है। तो अगर मैं कहूँ DOL का फॉर्मूला क्या था यार, क्या बताया था, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT
डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज कितना है? 1.4। तो यहाँ लिखा मैंने 1.4 और कंट्रीब्यूशन मुझे मालूम है 10,50,000 और यहाँ जाएगा EBIT इज इक्वल टू 10,50,000 डिवाइडेड बाय 1.4 तो 7,50,000। तो यहाँ आ गया 7,50,000। ये क्या आ गया? EBIT। तो यहाँ से माइनस क्या हुआ होगा? फिक्स कॉस्ट। बैलेंसिंग फिगर 3 लाख। वो ये पूछ रहा है कि सेल्स के चेंज होने से EBIT में कितने का चेंज होगा? EBIT नहीं EBT में है ना। तो बस EBT बता दो तो मेरा काम खत्म। क्या दिया है? 6 लाख। EBT का कितना फाइनेंशियल लिवरेज कितना दिया? तो 7.5 लाख डिवाइडेड बाय 1.25 अगर रफली बोलूं तो 6 लाख। इंटरेस्ट कितना जाएगा? 1,50,000। बट ये आपको दिखाना पड़ेगा 6 लाख किधर से आया। $7.5 लाख डिवाइडेड बाय ठीक किया है आया कहां से? दिखा दो। ये आ जाएगा वर्किंग नोट नंबर 2। क्या निकाल रहे हो आप? EBT और EBT मतलब डिग्री ऑफ कौन सा लगेगा? फाइनेंशियल एवरेज। EBIT और EBT इन दोनों के बीच का निकालना है क्योंकि मुझे ये तो मालूम है, ये पता करना है तो कौन सा लिख जाएगा? फाइनेंशियल एवरेज। फाइनेंशियल एवरेज का फॉर्मूला क्या है? EBIT डिवाइडेड बाय EBT। फाइनेंशियल एवरेज कितना है भाई? 1.25। EBIT हमको मालूम है 7,50,000। $7,50,000 डिवाइडेड बाय 1.25। आंसर कितना आ गया? 6 लाख। दैट्स इट। ये क्वेश्चन खत्म हो गया। अभी क्या बोल रहा सुनो, ये वो उनका ये कहना, ये टाइम पास मत करो। उसने कहा सेल्स के बढ़ने से EBIT बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा ये बताओ। बनाते इनकम स्टेटमेंट और सेल्स को हाँ 15% बोला। हाँ सेल्स को बढ़ाते 15% से। हाँ जहाँ दिल कर रहा है हमको पता थोड़ी था इतना बड़ा क्वेश्चन दे रहा करके इंस्टीट्यूट आ गया। हाँ तो ये वेरीफाई हो गया। हमारे पास तो बगल में जगह ही नहीं है, उधर भी लिख दिया इधर भी लिख दिया। आपने भी वैसे ही किया क्या? चलो तो दूसरा पेज में लिखते हैं अपन लोग। चलो सेल्स को बढ़ाओ 15% से 15 लाख प्लस 15% 17,25,000 माइनस क्या करोगे? वेरिएबल कॉस्ट 5,51,7,500। क्वेश्चन है 5,17,500 आया कैसे?
ठीक है, या तो आप सीधा 30% कर लो, या तो जिस रेशियो में हमेशा सेल्स बढ़ता है उस रेशियो में वेरिएबल कॉस्ट बढ़ता है। यहां जो आएगा इसका नाम क्या रहेगा? कॉन्ट्री। वन टू 500 माइनस क्या करोगे? फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट नहीं बढ़ सकती। 3 लाख। यहाँ क्या है? इंटरेस्ट भी नहीं बढ़ेगा। इंटरेस्ट और फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज नहीं हो, तो कितना आ गया? 907,500। इंटरेस्ट में भी चेंज नहीं होगा। इंटरेस्ट कितना था? 1,50,000। ईबीटी कितना आ गया? 15,7,500। तो चेंज इन हम निकाल रहे हैं ईबीआईटी। अभी ईबीआईटी कितना हो गया? नहीं, ईबीआईटी नहीं, ईबीटी। अभी कितना हो गया? 7,500,7,500। पहले कितना था? 6 लाख डिवाइडेड बाय 6 लाख इंटू 100% 26.25%। वेरीफाइड। बेहतरीन क्वेश्चन। और खत्म हो गया कि अभी है? और आरटीपी में डाला था शायद, एग्जाम का नहीं है। चलने दो, आराम से धीरे धीरे बनाए जाए। और गलत हो नहीं सकता, वेरीफाई नहीं हुआ तो फिर से करेंगे। वेरीफाई भी कर लेंगे। पॉइंट नंबर 1 हो गया। पॉइंट नंबर 2, परसेंटेज चेंज। पहले सबसे मुश्किल काम है कि ये डिसाइड करना है कि यार फॉर्मूला कौन सा लगेगा। चेंज इन ईबीआईटी, ईबीआईटी मतलब बीच वाला। इफ सेल्स मतलब सेल्स से बीच कौन सा लेवरेज? ऑपरेटिंग। सेल्स से ईबीआईटी ऑपरेटिंग, और ईबीआईटी से ईबीटी फाइनेंस, और सेल से ईबीटी कंबाइन। ठीक, चलो भगवान का नाम लेते हैं और कौन सा लेवरेज निकालते हैं? ऑपरेटिंग। नहीं, ऑपरेटिंग लेवरेज तो लिखा हुआ है, उसका चेंज निकालना, जैसे ये निकाला था। ठीक, ठीक है। हमको निकालना है चेंज इन ई। फायदा ये है कि आपको वापस इनकम स्टेटमेंट पुराना वाला बनाना नहीं पड़ेगा वेरीफाई करने के लिए, फटाफट से काम हो जाएगा। तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज इज इक्वल टू, चेंज वाला फॉर्मूला लगेगा ना, चेंज इन पीआईटी डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स। और डीओएल कितना है निकला हुआ है? 1.4। और चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय सेल्स का कितना परसेंट का चेंज बोल रहा है? 10। चेंज ईबीआईटी इज इक्वल टू कितना परसेंट? 14। अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो भाई कितने परसेंट का चेंज करना है? 10। सेल्स को बढ़ा देते 10% से।
अच्छा 10% से कम कर देते, ये भी फोकस करना। मतलब 15 लाख माइनस 10% ना। ठीक, अभी करेगा 10% से कम करो, 15 लाख माइनस 10%। हाँ वो तो बनाना पड़ेगा, उसके बिना क्या जी। पुरानी वाली नहीं 13 लाख 50,000 माइनस वेरिएबल कॉस्ट, वो भी 10% से कम कर दो। सुनो, जो अभी बनाए उसमें मत कर देना, जो 15% से बढ़ाया पता लगा उस, हाँ ओरिजिनल वाले से पता लगा वहां एक्स्ट्रा दिमाग चला गया, ये अलग है। ये इनकम स्टेटमेंट को भूल जाओ जो यहाँ बनाया था, ओरिजिनल से कंपैरिजन करना। पता नहीं वेरिएबल कॉस्ट तो क्या आ गया हमारा, कंट्रीब्यूशन कितना 9,45,000 माइनस फिक्स कॉस्ट 3 लाख, कितना आ गया? तो पहले ईबीआईटी कितना था? 7,50,000। तो कम करें 7,50,000 प्लीज निकालना है ना। तो 6,45,000 माइनस 7,50,000 डिवाइडेड बाय 7,50,000 इंटू 100, 14% डिक्रीज, वेरीफाई हो गए। क्या ये हमेशा वेरीफाई हो जाएगा? अगर आईसीएआई वाले ने ठीक तरह से क्वेश्चन फ्रेम कर रखा होगा तो, पता लगा ये मन से कुछ भी लिख दिया, होता है ना यार, और फिर ये तो वेरीफाई हो ही नहीं सकता, फिर इट मीन्स ये कैलकुलेट करके किया होगा तो होगा। पता लगा आप सोचे हाँ यार कुछ भी लिख दो तो वेरीफाई होगा, ऐसे वेरीफाई नहीं हो सकता, ये बिल्कुल एक्यूरेट चाहिए। ठीक, थर्ड एंड लास्ट, परसेंटेज चेंज इन टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम मतलब होता है ईबीटी और ईबीआईटी 15%। नहीं, सेल्स को नहीं चेंज करना है, ईबीआईटी को चेंज करना है। ईबीआईटी मतलब, हाँ ईबीआईटी मतलब इसको चेंज करना है। ठीक है, कितने परसेंट से? 15% से। पर ईबीआईटी और ईबीटी वाला फॉर्मूला कौन सा होगा? ईबीआईटी फाइनेंस फाइनेंस फाइनेंस। चलो वैसे ही करते हैं, खत्म कर दे इस क्वेश्चन। काफी टाइम से चल रहा है, 1 बज गए 1 बज गए जी। नहीं मुझे पता नहीं था कि ये वाला क्वेश्चन मिल जाएगा यहाँ कर। तो थर्ड पॉइंट, फिर से क्या निकालना है? इंक्रीज हो रहा है ना, थर्ड। आपका ये कहना है कि सेल्स जितने से चेंज होगा, क्या ईबीआईटी भी उतने परसेंट से चेंज होगा? नहीं, हाँ तो आपको ईबीआईटी से कैलकुलेशन करना पड़ेगा बिल्कुल। और हमको क्या निकालना है? चेंज इन ईबीआईटी नहीं, ईबीटी निकालना। ईबीटी तो स्टार्ट कहां से करेंगे इनकम स्टेटमेंट? ईबीआईटी से, जो हमारे काम की चीज है। ईबीआईटी पहले कितना था? 7,50,000। ये तो सब बनेगा यार, इसके लिए क्या टेंशन ले, यही खत्म हो जाएगा। 7,50,000 कितने परसेंट से बढ़ाना है? 1.15, 15% से बढ़ा दिया। 8,62,500 माइनस क्या करोगे? इंटरेस्ट
भाई साहब लेकिन ना हमने वो वाला कर लिया कि फॉर्मूला लगा दिया था क्या, तो फिर हम वेरीफाई किसको करेंगे? वेरीफाई के लिए तो हमको चाहिए ना फॉर्मूला। कहीं जुगाड़ करो, साइड आइट साइड में निपटाओ उसको। ठीक, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? फाइनेंशियल लिवरेज। इसमें चेंज निकालेंगे सर और हम फॉर्मूले से वेरीफाई कर देंगे, ऐसा भी ठीक? चेंज इन ईबीटी, चेंज इन ईबीआईटी। तो फाइनेंशियल लिवरेज कितना था? 1.25। ये और ये कितना परसेंट से? 15% इंक्रीज करना है, 18.75। चेंज इन ईबीटी इज टू 18.75% इज क्या हो रहा है? इंक्रीज। %18.75। अभी इंटरेस्ट कितना आया था? बोलो कितना आ गए? 112,500। चलो चेंज इन ईबीटी निकाल देते हैं। ये हो गया 7,12,500। पहले कितना था? 6 लाख डिवाइडेड बाय 6 लाख इंटू 100। आग बंद करके 18.75% लिख कर वेरीफाइड कर देना, टेंशन खत्म। वेरीफाई पढ़ा नहीं था मैंने, तो बहुत ज्यादा चीजों का यूज हुआ यार। अगर देखा सुनो, इनका यूज करके हमको इनकम स्टेटमेंट बनाना पड़ा, इनका यूज करके बनाना पड़ा। ऊपर से ये फॉर्मूले वो चेंज वाला भी यूज हुआ। अच्छा ये डिवाइड वाला भी यूज हुआ, याद है? मतलब वो इनकम स्टेट उसकी इसी की मदद से तो वो बना, और उसके बाद वेरीफाई भी कर लिया। मतलब पूरा जो कल से अभी तक पढ़ा, ये क्वेश्चन अच्छा है, मस्त क्वेश्चन लगा मुझे। हाँ सारा रिवाइज हो जाएगा, सारी चीज। क्या चीज? लिख सकते, लिख सकते। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत बड़ा क्वेश्चन की तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन कर ले, अच्छा लगेगा। और ये टी वाई के 1 है। From the following information extracted from the books of account of IMAX Limited, calculate the फॉर्मूला, बस मुझे बता देना। चेंज इन ईपीएस, ईपीएस मतलब कहाँ की बात हो रही? इनकम स्टेटमेंट ना आपके सामने घूमना चाहिए सबसे नीचे। इफ सेल्स, सेल्स मतलब सबसे ऊपर कौन सा? कंबाइन। और फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट दे दिया है उसने, एक चीज दिया है, और ईबीटी दिया है, और ईबीआईटी भी दिया है। चलो चेंज इन ईपीएस और सेल्स, और चेंज इन ईपीएस और सेल्स के लिए कौन सा फॉर्मूला लगता है? कंबाइन। तो इनकम स्टेटमेंट की मदद से कंबाइन लेवरेज निकाल लीजिए और फिर फॉर्मूला पुट करके काम करेंगे। पहले इनकम स्टेटमेंट बनाओ, कंबाइन लेवरेज निकालो, और फिर चेंज वाला लिख देना, हो जाएगा काम। और इनकम स्टेटमेंट में मैं आपको बता देता हूँ, फिक्स कॉस्ट है 157,500। सेल्स नहीं दिया है तो सेल्स की जरूरत भी क्या है? हमें क्या क्या चीज चाहिए जरा सोच के बताना। कंबाइन लेवरेज के लिए कंट्रीब्यूशन और ईबीटी, वो तो निकल सकता है ना। कंट्रीब्यूशन स्टार्ट कंट्रीब्यूशन से करते, कंट्रीब्यूशन से स्टार्ट करते, कोई दिक्कत नहीं। चलो तो पहले इनकम स्टेटमेंट बना, वर्किंग नोट है ये मेरा। इनकम स्टेटमेंट, जो चीज की जरूरत है, तो बोलो कंट्रीब्यूशन कितना दिया है क्वेश्चन में?
कोई बात नहीं, फिक्स कॉस्ट लिख लेते हैं, जब दिया रहेगा तब लिख लेंगे। फिक्स कॉस्ट तो दिया है 157, 500, तो जो आएगा वो क्या आ गया, EBIT। और EBIT दिया है क्या, यस 31,50,000। तो क्या कंट्रीब्यूशन निकल गया अब अपने आप, 33,330,750। अच्छा, कुछ बच्चों को का ये कहना है सर हमको तो फॉर्मूला याद है, मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ा है हमने, कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट प्लस EBIT। मैं उतने फॉर्मूले याद रख ही नहीं सकता, मेरे बस की बात नहीं है। मेरे इनकम स्टेटमेंट है भाई, फिक्स कॉस्ट में EBIT जोड़ोगे तो यही आएगा यार, ये तो बेवकूफ़ी वाली बात है कि इसका फॉर्मूला बना रहा हूँ, मुझे नहीं आता ये फॉर्मूला। माइनस क्या करूँगा, इंटरेस्ट कितना दिया है, नहीं दिया है, कोई बात नहीं, नहीं दिया तो नहीं दिया, क्या लिखेंगे, EBT वो दिया है। अब लोग EBIT का फॉर्मूला बना लेंगे, EBT प्लस इंटरेस्ट, जो लिखना है लिखो फॉर्मूला, मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सीधा कर रहा हूँ, 14 लाख। 17,50,000, और नीचे जाने की जरूरत नहीं है, जो हमें चाहिए था वो मिल गया। अब मन लगा रहा है डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBT है ना, EBT। तो कंट्रीब्यूशन कितना भाई, 3307,500। तो लाख 2 पॉइंट, पूरा बोलना, पूरा 362। 5 के आगे कुछ है क्या, तो जब छोटा सा ही है ना फिर पूरा लिखना है, अगर वो था 10.3345 फिर तो हम राउंडेड ऑफ करते, पर इतना है तो फिर तो पूरा लिखने का बनता। डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज, चेंज इन, चेंज वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, चेंज इन EPS, चेंज इन सेल्स, कंबाइंड लेवरेज कितना है, कंबाइंड लेवरेज निकाला है सर 2.3625, और चेंज इन सेल्स कितना है 10, तो चेंज इन EPS निकल जाएगा, और चेंज इन EPS इज 23.625% इंक्रीज। वैसे बच्चा क्वेश्चन देख रहा था, उतना बच्चा था नहीं क्वेश्चन। ठीक है, अब एक ऐसा क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ जो इतना ज्यादा रिपीट होता है, बहुत ही ज्यादा है, ये वाला सिंपल सी बात है, ये लिख लो LDR, इतना रिपीट पता नहीं ICA का आजकल आजकल बहुत ज्यादा रिपीट होता है, हर 2 अटेम्प्ट 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट में एक क्वेश्चन इसका डालता है। मार्च 2023 का MTP क्वेश्चन नंबर 23 करने जाए, क्योंकि इतना रिपीट हो रहा है तो हो सकता है एक क्वेश्चन मैं करूंगा, एक क्वेश्चन आप करोगे, ऐसा भी कर सकते हैं। पढ़े, Following are the selected financial information of Alt Car Limited for the year 31st March. Financial leverage कितना दिया है 3, interest 85,000, operating leverage 2, variable cost 85%, income tax rate 25%, और आपको सिर्फ और सिर्फ इनकम स्टेटमेंट बनाना है।
चलो बनाए इनकम स्टेटमेंट। इनकम और इनकम स्टेटमेंट कभी भी कहाँ से स्टार्ट होता है? सेल्स। सेल्स कितना है? चलो कोई बात नहीं, बाद में लिख लेंगे। हाँ ऐसे ही करते हैं ना यार, बना लेते हैं, बाई चांस छूट भी गया तो नंबर तो मिलेगा कुछ ना कुछ। बनाया तो आदमी ने, लिखा भर नहीं, फिगर भर तो नहीं लिखा। वेरिएबल कॉस्ट फॉरवर्ड का बना दिया था कैलकुलेट, वो सही था 2 नंबर। हाँ वही तो बोल रहा हूँ, वेरिएबल कॉस्ट कितना परसेंट? 85%। किसका निकालोगे? सेल्स। सेल्स अभी तो पता नहीं है, तो क्या आ गया हमारे पास? कंट्रीब्यूशन कितना दिया है? चलो नहीं दिया तो नहीं दिया, माइनस क्या करोगे? फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट के बाद क्या जाएगा? ईबीआईटी। ईबीआईटी कितना है? ये भी नहीं दिया तो नहीं दिया, क्या करोगे? इंटरेस्ट ये दिया है, थैंक गॉड कुछ तो दिया। चलो इसका 1 नंबर तो मिलेगा, 55,000। अब क्या जाएगा? ईबीटी। ईबीटी कितना आ गया? आ भी नहीं सकता अभी, माइनस क्या? टैक्स। टैक्स का रेट कितना है? 25%। अब आ गया हमारा ईएटी। क्या नंबर ऑफ शेयर्स दिया है? नहीं, तो अभी बस यहीं तक बनाना है। एक बात हमेशा याद रखना, वही क्वेश्चन रिपीट, कुछ ना कुछ तो देगा, और क्या दिया है, और ये किस किस के बीच में, मतलब कोई फॉर्मूला लग सकता, कोई लेवरेज, और कौन सा लेवरेज होता है? फाइनेंशियल। फाइनेंशियल लेवरेज को हमको यूज करना पड़ेगा, ठीक है, और फाइनेंशियल लेवरेज को यूज करके ईबीआईटी और ईबीटी निकालना पड़ेगा। करे अब लिख रहे हैं वर्किंग, जैसा आप बोल रहे थे वैसे कर लेते, अब लिख लेते हैं हम वर्किंग नोट नंबर। कैलकुलेशन ऑफ, और हमको किसको यूज करना पड़ेगा? डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज। और फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला क्या है? ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी। तो फाइनेंशियल लेवरेज कितना? 3, और ईबीआईटी, और क्या है? ईबीआईटी, और इंटरेस्ट कितना है? एग्री है ना यार, बात एक ही है, ईबीटी बन गया ना अल्टीमेट। तो सर ये आ गया ईबीआईटी माइनस 85,000 इंटू 3 कितना? 2,55,000 इज इक्वल टू ईबीआईटी। कहाँ से आया? नहीं ये कहाँ से आया ईबीआईटी माइनस 25,000? हाँ मतलब यार हमको ये नहीं मालूम है, हमने ईबीआईटी में से 25,000 करके, तो ये जुड़ जाएगा 4 ईबीआईटी है, 2 ईबीआईटी। $2,55,000 ईबीआईटी फाइनल आ गया 1,00,000
27,500, क्योंकि जब मैं निकाल रहा था तो मुझे पता ही नहीं था कि मैं क्या निकाल रहा हूँ। यहाँ लिख देता हूँ कैलकुलेशन ऑफ EBIT। अब मेरा वर्किंग नोट हो गया, पता नहीं था। तो 127,500। ठीक है, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये 127, जहाँ से आया वहाँ लिख देना वर्किंग नोट नंबर 1। तो नीचे वाला पार्ट तो पूरा खत्म कर सकते हैं हम लोग चाहो तो। 127,500 माइनस 85,000, 42,500 का 25%, 12750, 30% निकाल, 10,3187। टैक्स का रेट ना मुझे चेंज करना पड़ेगा एग्जाम्पल। नीचे का खत्म, ऊपर का काम करें। ये पता है यार, ये पता किया जा सकता है, कोई एक लेवरेज का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा ऑपरेटिंग, तो उससे कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा। तो वर्किंग नोट नंबर 2, कंट्रीब्यूशन तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। DOL कितना है? 2 2 और EBIT निकाला था शायद 127,500, तो यह जाएगा कंट्री। कितना आ रहा है? 2, ठीक है, तो ये आ गया 2,50,000, वर्किंग नोट नंबर 2। तो 255 और 127,500, 127,500। बाकी तो कॉमन सेंस है, अगर ये 85% है तो कंट्रीब्यूशन कितना परसेंट होगा? 15, जिसको PV रेशियो बोलते हैं। तो 255 डिवाइडेड बाय 15%। ये ठीक है ना? ये गलत है क्या? 17 लाख। तो ये कितना आ गया? 45। सेल्स कैसे आया मालूम है? कॉस्ट है 2,55,000 है और ये 85% है, तो पक्का PV रेशियो 15% हुआ। तो 2,55,000 कॉन्ट्रीब्यूशन है डिवाइडेड बाय PV, मतलब मैं भूल जाता हूँ PV रेशियो कि ये कितने के बराबर है? 15% के। तो 2,55,000 डिवाइडेड बाय 15%, तो सेल्स निकल जाएगा। मतलब सर इसमें थोड़ा बहुत मार्जिनल कॉस्टिंग का यूज होगा जबरदस्त, और सबसे ज्यादा जबरदस्त है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, MOS। हाँ, और भी कुछ होता है। हाँ, ये तो वक्त आने पे पता लग जाएगा ना कि किस तरह से एप्लीकेशन ही तो देखना चाहता हूँ कि कैसे आप अप्लाई करते। और एक हिंट दे रहा हूँ, उस MOS की मदद से उस फॉर्मूले को छेड़छाड़ करके हम DOL का फॉर्मूला निकल जाएगा। छेड़कर उसमें कुछ
हाँ, तो आप वो मुझे बताना कि एमओएस को यूज करके ड्यूएल का कैसे फॉर्मूला निकल सकता है। ठीक, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आएगा, आज नहीं आएगा पर आएगा। हाँ, तो हो सकता है हम आपकी मदद ले उस समय। ठीक। ये वाला क्वेश्चन आप बनाने चाह रहे हो, इनकम स्टेटमेंट बनाना है भाई साहब। वेरिएबल कॉस्ट रेशो दिया, इंटरेस्ट दिया, ऑपरेटिंग लेवरेज दिया, फाइनेंशियल लेवरेज दिया, टैक्स रेट। आपको ईबीआईटी निकालना है, सेल्स निकालना, फिक्स कॉस्ट निकालना और बताना है कि कौन सी कंपनी का लेवरेज ज्यादा है कि कम है। होमवर्क याद रखना, पहले इनकम स्टेटमेंट बनाना। पिछला वाला क्वेश्चन मैंने एलडीआर में डाला है ना। हाँ, ये वाला इनकम स्टेटमेंट, और उससे पहले भी वो एक डेंजर क्वेश्चन बहुत बड़ा वाला, उसमें तो यार सब था, इनकम स्टेटमेंट भी था, इसमें तो सिर्फ इनकम स्टेटमेंट था, उसमें तो सारी चीज। वेरिएबल कॉस्ट दिया 60%। अच्छा, बोले सुनो ना, आप हमको छोटा क्यों समझ रहे हैं। उसने 3 कंपनी बनाया, 3 ABC, और तीनों का इनकम स्टेटमेंट बनाना है। इनकम स्टेटमेंट बना सकते हो। किसी में वेरिएबल कॉस्ट 60% है, किसी में 50% है, किसी में 40 है। इंटरेस्ट तो दिया जैसे दिया था, और डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग 4:1 का मतलब 4 हो गए है ना। टैक्स रेट दिया। सर कहना क्या चाहते हैं, होमवर्क 2.5। 2.5, ये भी 2.5 ले लेना। असल बात ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे टाइपिस्ट को लगा होगा इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो यार इसमें एक ही क्यों होगा, तो उसने 2 लगा दी। टेंशन 2 डॉट लगा दी, टेंशन कर रहा। उसको लगा हो सकता है आईसीए ने मिस्टेक किया है, तो ठीक से कर लेना, ये 2.5 है ना। क्या लगता है, फिक्स कॉस्ट दिया है, वेरिएबल कॉस्ट दिया है, फाइनेंशियल लिवरेज। ओह, नहीं होगा, नहीं होगा। इसके लिए तो मैं आपसे बात कर रहा था। एमओएस दिया है आरटीपी में 24। कोई है जो एमओएस दिया है और यहाँ लिवरेज दे नहीं रखा कोई भी, तो लिवरेज तो निकलेगा, और ऑपरेटिंग लिवरेज निकल सकता है एमओएस से, अगर एमओएस का फॉर्मूला कुछ पता होगा तो। चेक कर देखो क्या, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो। पीवी रेशो को और अगर अपन लुक करें तो कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स। प्रॉफिट को क्या बोलते हैं हम लोग, ईबीआईटी है ना भाई, उसमें तो वही होता है। तो ईबीआईटी डिवाइडेड बाय, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय, इसको खोलो, नहीं कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स, ऐसे ही है। और डीओएल का फॉर्मूला क्या है, हाँ ऐसे ही कुछ होने वाला, कल देखेंगे, कल बात करें। डीओएल की बात करो, 1/0.25 ये तो आ जाएगा, पर सवाल बस है डेरिवेशन का। मैं तो ऐसा ही बता दूंगा कि 1/MOS इज इक्वल टू DOL। 1/0.25 करोगे तो जुगाड़ हो जाएगा, पर मुझे नहीं करवाना है, मुझे, क्योंकि आप कॉस्ट में एक्सपर्ट हो, मैं एफएम में, और ये मेरा एरिया है नहीं है, ये आप लोगों का एरिया है।
तो आप लोग कुछ ऐसा गुना भाग प्लस माइनस करोगे, कल बात करेंगे इस क्वेश्चन पे, अभी क्यों थोड़ा सा जल्दबाजी हो जाए, ठीक है, एक ही दिन में बहुत कुछ नहीं पढ़ सकते। अच्छा, वहां क्लास है अभी आज? नहीं, कहीं जाना है अभी? पढ़ने की इच्छा है या फिर आज के लिए सफिशिएंट है? नहीं, ठीक है, आराम से पढ़ते हैं। ये एक क्लास होगी और दो क्लास और लगेगी। मैं बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट मैंने देखा, तो इसका मतलब बहुत सारे क्वेश्चन कर देंगे। सैटरडे से पहले हमको ये खत्म करना। तो अभी हमारे पास कौन कौन सा दिन है? वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 3 दिन में ये चैप्टर खत्म। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 3 दिन में खत्म हो जाएगा। एक दिन आप टेस्ट देने वाले हो, किस दिन देने वाले हो? कल, डिविडेंड का। फ्राइडे को